आप टेंस को सीखते सीखते थक चुके हैं और आपको टेंस समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको टेंस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको याद करने की ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाली हूँ। ठीक है, ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप टेंस कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी जाके आप टेंस को शुरू से लेकर अंत तक समझ पाएंगे और इसको अच्छे से आप सीख पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 है कि टेंस के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, जो अभी हो रहा है। ठीक है, वर्तमान मतलब कि जो अभी चल रहा है, जो हो रहा है। पास्ट मतलब भूतकाल, जो पहले हो चुका है। फ्यूचर यानी कि भविष्य। ठीक है, भविष्य में मतलब कि जो अभी आगे होगा उसको हम बोलते हैं फ्यूचर, भविष्य। यहाँ तक आप समझ गए कि टेंस के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान, भूत, भविष्य। वर्तमान जो अभी हो रहा है, भूत जो पहले हो चुका है, भविष्य जो आगे होगा। नंबर 2, हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं। सिंपल यानी कि साधारण, जो कोई सामान्य क्रिया बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर। उसी तरह से है कंटिन्यूअस, जो चल रही है। ठीक है, जो क्रिया अभी चल रही है, कोई क्रिया जो जारी है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट, पूरी क्रिया। ठीक है, जो पूरी हो, जो क्रिया मतलब हो चुका है, जो काम हो चुका है। ठीक है, कोई क्रिया जो पूरी हो चुकी है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। दूसरी है, चौथी है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो लगातार जारी क्रिया। ठीक है, लगातार जारी क्रिया इसको हम बोलते हैं, जिसमें जो क्रिया है वो लगातार जारी रहेगी। कोई क्रिया जो काफ़ी समय से जारी थी। तो आप समझ गए कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, उनका काम क्या होता है। अब समझेंगे कि हमें कैसे इसको प्रैक्टिस करना है। ट्रिक नंबर 3 में कोई एक क्रिया आपको लेना है। ठीक है, क्रिया यानी कि कोई भी एक वर्ब ले और हर टेंस में इसे बदले। यानी कि मान लीजिए कि हमने एक वर्ब लिया गो। अब देख सकते हैं गो का मतलब क्या होता है, जाना। अब इस गो वर्ब को हम सभी टेंस में बदलेंगे। कैसे बदलना है, चलिए देखते हैं। क्योंकि इस तरफ है टेंस, और टेंस मतलब कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, निगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो सबसे पहले हमने लिया प्रेजेंट टेंस, आई गो हो जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ, यानी कि हमने एक वर्ब लिया गो और इसको हमने यूज किया प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर इसका यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। और इसी को हम सभी सेंटेंस में यूज कर, सभी प्रकार के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। इसका हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आई हैव गॉन। इसमें हैव आता है, हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म, हैव या हैज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो मैं गया हूँ या फिर मैं जा चुका हूँ। आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं गया हूँ या फिर मैं नहीं जा चुका हूँ। ठीक है, मैं नहीं गया हूँ इसका मतलब निकलेगा हैव आई गॉन, क्या मैं गया हूँ। अब देखते हैं सिंपल पास्ट, गो का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। इसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, कब, जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा, यानी कि जिसमें नहीं का सेंस नहीं रहेगा या फिर क्या का सेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाता है तो वहाँ पे हम डिडंट का यूज करते हैं, आई डिडंट गो, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, केवल आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का सिंपल पास्ट टेंस में। आई डिडंट गो, मैं नहीं गया। ठीक है, डिड आई गो, क्या मैं गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आएगा आपका वाज वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा था। आई वाज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा था। वाज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था। पास्ट परफेक्ट, इसमें आता है हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म आता है, मैं जा चुका था हो जाएगा। ठीक है, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। आई हैड नॉट गॉन, मैं नहीं गया था। ठीक है, फिर नहीं गया था, फिर नहीं जा चुका था। हैड आई गॉन, क्या मैं वहाँ, क्या मैं गया था। ठीक, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर आपको कर लेना है, सिंपल फ्यूचर।
आई विल गो, मैं जाऊँगा, इसमें विल का यूज होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। विल आई गो, क्या मैं जाऊँगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई विल बी गोइंग, इसका मतलब होगा कि मैं जा रहा होऊंगा, इसमें रहता है रहा होऊंगा, रहे होंगे। आई विल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा होऊंगा। विल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा होऊंगा। फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका होगा, ठीक है, मैं जा चुका होऊंगा। या फिर मैं जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, अगर वह रहता मैं के लिए तो होऊंगा हो जाएगा, मैं जा चुका होऊंगा। आई विल नॉट हैव गॉन, मैं नहीं जा चुका होऊंगा। विल आई हैव गॉन, क्या मैं जा चुका होऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, ठीक है, यानी कि वह 1 घंटे से लेटर लिख रहा है। इसमें हम समय की बात कर देते हैं, ये हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। नकारात्मक हो जाएगा ही हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, यानी कि वह 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है। हैज ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्या वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसमें क्या हो जाता है, हैज हैड के जगह पे हैड आ जाएगा। रहा है की जगह पे यहाँ पे रहा था हो जाएगा, ठीक है, पास्ट में। जैसे कि ही हैड बीन हो जाएगा राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, यानी कि वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा था। ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, यानी कि वह 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्या वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा था। देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, ठीक है, हैज बीन है, हैज बीन या फिर हैव बीन आ सकता है इसमें। और हैज हैव के जगह पे केवल इसमें हैड आ जाएगा, रहा है के जगह पे केवल था आ जाएगा, था थे थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसमें विल आ जाएगा, ठीक है, विल, बाकी हैव बीन आएगा, ठीक है, विल हैव बीन। जैसे कि ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, यानी कि वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। इसमें रहा होगा, रही होगी, जिस तरह से आपने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक उस तरह से इसमें क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा, कोई भी काम कितने देर से हो रहा है, तो हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेगेटिव में विल के बाद आपको नोट लगा देना है, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, यानी कि वो 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा होगा। विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर, क्या वह 1 घंटे से पत्र लिख रहा होगा। नंबर 5 है कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, हाउ टू प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप चीज़ों को भूल जाएंगे। तो कोई भी आपको टेंस लेना है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इस तरह से सभी को आपको बनाने की कोशिश करनी है सेंटेंसेज उसके ऊपर। जैसे कि मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, जब मैं वहाँ पहुँचा तब वे जा चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, या फिर मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ, लिया है, दिया है, ये भी हो सकता है, चुका है, चुकी भी है, भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हो सकता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तब वे जा चुके थे। अब यहाँ पे देखिए जा चुके थे ही बैठ सकता है, ठीक है, या फिर तब वे चले गए थे, ये भी हो सकता है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तब वे चले गए थे, ठीक है, या फिर तब वे जा चुके थे। When I reached there, they had already left। आपको एक एक टेंस को लेकर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट, अगले साल तक वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कट कर देना है नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, इसका मतलब होता है अगले साल तक। ही विल हैव कंप्लीटेड, यानी कि वह पूरा कर चुका होगा। देखिए चुका होगा, चुके हुए क्या आ गया, विल हैव आ गया। हीज स्टडीज, यानी कि अपनी पढ़ाई। ये जो प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, ये तो हम जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है,
जो परफेक्ट टेंस होता है और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसमें हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से मैंने यहाँ पे बताया है कि कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस भी टेंस में आपको कन्फ्यूजन लगता है, जो लास्ट के जो दो टेंस होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये जो छः आप देख रहे हैं, 6 टेंस, इसमें हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है सभी स्टूडेंट को। तो इसी को आपको प्रैक्टिस करना है, सभी पे आपको ध्यान नहीं देना है। इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा आपको समझा रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। देखिए इसमें क्या आ जाएगा, प्रेजेंट आप देख रहे हैं, कंटिन्यूअस देख रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, रहा है, रही है, रहा है। जैसे वो पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह जा रहा है, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है। बस फर्क इतना हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट अगर लग जाता है कंटिन्यूअस, मतलब कि कोई भी काम कितने समय से हो रहा है, इसमें समय जोड़ देता है, तो ये हो जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, हो जाएगा ही हैज़ बीन, इसमें आ जाता है, ठीक है। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब देखिए वो पढ़ रहा है, बनेगा ही इज स्टडिंग, हम उसमें बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे हैज़ बीन आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे रहा है के जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, रहा था हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो हैज आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप हैज देख रहे हैं, यहाँ पे हैज के जगह पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने हैज देखा, तो यहाँ पे हैज के जगह पे है भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही के साथ हैज आता है, ठीक है। और यहाँ पे है भी आता है। और यहाँ पे जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस देख रहे हैं, यहाँ पे केवल आपको हैड लगाना है, ठीक है। हैड भी लगा देना है, रहा था, रहे थे। जैसे कि वो 2 घंटे से गिटार बजा रहा था, जिस तरह से आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस में देखा, कोई भी काम हो रहा था कंटिन्यू, वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, वह सो रहा था पास्ट में, तो वहाँ पे आपने क्या देखा, वॉच वर्ड था, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म था। लेकिन यहाँ पे लगा दिया कि कोई काम कितनी देर से हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हैड बीन आ जाएगा, ठीक है। ही हैड बीन प्लेइंग द गिटार फॉर 2 आवर्स, यानी कि वह 2 घंटे से गिटार बजा रहा था। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपने क्या देखा, कोई काम हो रहा होगा, लेकिन कब से हो रहा होगा, समय जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और उसमें लग रहा था विल बी, अब यहाँ पे लग जाएगा विल हैव बीन लग जाएगा। वे अगले महीने से एक नए मकान में रह रहे होंगे, ठीक है। दे विल हैव बीन लिविंग, वे रह रहे होंगे इन अ न्यू हाउस, यानी कि एक नए मकान में, कितने कब से, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने से, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि टेंस आपको समझ में आ गया होगा। कैसे इसको लर्न करना है आपने ट्रिक के साथ सीख लिया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।